गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई एम पवन राठौर। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ्स लेकर आया हूँ। चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भी रेडी होंगे मैं समझता हूँ। आप लोग बस अपने पास एक एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डाउनलोड कर लीजिए या एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड कर लीजिए। वो भी इसलिए क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगे, तो बुक्स तो आप अरेंज कर ही सकते हैं। बुक्स अरेंज कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले 10th का फर्स्ट चैप्टर पूरा ये बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है इसके ऊपर पूरा डिपेंड है। ओके, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको आती है, ये नहीं है कि कोई सी भी चीजें नहीं है, ये सब पुरानी चीजें हैं, सब आपने पढ़ी हुई है। बस आपको याद दिला रहा हूँ मैं, एक एक करके सारी डेफिनेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसको समझ लीजिए। ओके, बाकी सब कुछ इजी हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स में। पहला नंबर है नेचुरल नंबर। यहाँ से नंबर स्टार्ट हुए हैं, रियल नंबर बनना शुरू हुआ है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 डेस 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 डेस, ये नंबर क्या है? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर जिन नंबर को हम काउंट कर सके वो नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स विथ इंक्लूडेड जीरो, नोटिस करिएगा, विथ इंक्लूडेड जीरो आर कॉल्ड whole numbers. For example 0 1 2 3 up to and so on, it's called whole number. सिर्फ नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दीजिए, सेट बन जाएगा आपका होल नंबर का। ये कह लीजिए कि होल नंबर जो होता है वो पूरे नेचुरल नंबर को अपने अंदर रखता है। फिनिश। इंटीजर्स, all counting numbers, zero and negative of all counting numbers are called integer. समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तक का मीनिंग समझे आप? इसका मतलब हो गया बच्चों नेचुरल नंबर और जीरो मिल गया मतलब होल नंबर। होल नंबर में अगर नेगेटिव ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर, सारे काउंटिंग नंबर के नेगेटिव और मिला दे, इंक्लूड कर दे, तो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? इंटीजर बन जाएंगे। ओके, ये इंटीजर कंप्लीट। ये देख लीजिए आप, 0 1 2 3, ये क्या है आपके होल नंबर। होल नंबर में नेगेटिव और मिला दीजिए नेचुरल नंबर्स के, तो ये जो सेट बनेगा इस पूरे सेट को क्या कहोगे आप? इस पूरे सेट को आप बोल सकते हैं इंटीजर्स। क्लियर है बच्चों? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है? अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p आउट ऑफ q। रेशनल नंबर के लिए क्या फॉर्म होना चाहिए? p आउट ऑफ q, वेयर p एंड q, ये अंडरलाइन किया हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। p एंड q आर इंटीजर्स, p और q हमेशा इंटीजर रहेंगे। ओके, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ अगर q 0 हो गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा। आर कॉल्ड रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 1/2 -3/4 0/1 10/3। हम हर फ्रैक्शन के नंबर को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, बस कंडीशन एक ही है कि q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इवन यहाँ तक हम 0 को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। 0 इज आल्सो रेशनल नंबर। कैसे? 0 डिवाइडेड बाय 1 0 ही होता है, हम उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं। हम 1 को भी रेशनल नंबर बोल सकते हैं। किसको बेटा? 1 को। 1 आउट ऑफ 1 रेशनल नंबर। कहने का मेरा मतलब है कि नेचुरल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर। पूछो कैसे? अब आप कहोगे सर ये तो 1 2, ये का फ्रैक्शन के फॉर्म में है। मैं बताता हूँ फ्रैक्शन के फॉर्म में है, सभी के डिवाइड में 1 1 तो लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करने पर उस नंबर के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, रेशनल नंबर है, सारे होल नंबर भी रेशनल नंबर है। ऑल इंटीजर इज आल्सो रेशनल नंबर। क्लियर बच्चों? ओके, रेशनल नंबर इज फिनिश्ड। रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं डिवाइड करके, तो वो भी रेशनल नंबर ही है। आपने 9th में पढ़ा है इरेशनल नंबर। ये पूरा टॉपिक हम 9th में डीप में पढ़ के आए हैं, ये कोई नया टॉपिक नहीं 10th क्लास के लिए, पुराना टॉपिक है। फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन, अ नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द form of p out of q where p and q are integers and q does not equal to 0 are called irrational numbers। इसका मतलब ये है कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल √2 √7 √5 एंड सो ऑन। दूसरा इरेशनल नंबर हो गया आपका कंप्लीट, रेशनल नंबर से ही बना है। जो रेशनल नहीं है कहने का मतलब वो आपकी क्या, जो बचे हुए नंबर से वो क्या सब इरेशनल नंबर से। एग्जांपल्स मैंने बता दिए, √2 √7 पाई, इस टाइप के नंबर क्या है आपके। इरेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब आपको मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू। √2 की वैल्यू आप सबको पता है 1.141
डैश 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 समथिंग समथिंग, तो वो जो वैल्यू आती है 1 पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आती है वो टर्मिनेटिंग नहीं होती है और रिपीट भी नहीं होती, इसीलिए रूट 2 क्या है, इरेशनल। रूट 7 की वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसीलिए ये भी क्या है, इरेशनल। पाई की वैल्यू 3.14 डैश 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 अप टू एंड सो ऑन, ये भी टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं होती इसकी और रिपीट भी नहीं होती, इसीलिए ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। आया आपको समझ में इरेशनल नंबर क्यों है? ठीक बच्चों, अब चैप्टर का नाम और आपका मेन डेफिनेशन, रियल नंबर, जो कि चैप्टर का नेम भी है। रियल नंबर से रियल नंबर कुछ नहीं होता, ये जितने भी मैंने 5 डेफिनेशंस को अगर मैं कलेक्ट कर लूं, एक जगह इकट्ठा कर दूं, तो वही रियल नंबर है। अ कलेक्शन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। बेटा रेशनल और इरेशनल में ये पूरी पांचों डेफिनेशन आ गई। इरेशनल तो अकेला ये रहा, और रेशनल के अंदर अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, ये सभी रेशनल के अंदर है, ये सारे नंबर रेशनल होते हैं, इसीलिए रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। ये आपका फिनिश, ओके, ये कंप्लीट हो गया, सभी को क्लियर है, रियल नंबर क्लियर है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब बचा क्या है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है, वो हम अभी स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 1.1 से, उसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम शुरू करने वाले हैं अब आगे, ठीक है, ओके। ये मैं इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, मैंने अच्छे से दिखा दिया है, ये पूरी डेफिनेशन आप लिख लेना, ओके। बच्चों अभी देखिए अगला टॉपिक है आपका, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की। ये थ्योरम है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ये थ्योरम मैंने लिख दी, यही स्टेटमेंट है, बस इस स्टेटमेंट का यूज होता है, तो इसका मीनिंग, एक एक वर्ड का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए कैसा इंटीजर है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, और इंटीजर हमने पढ़े, इंटीजर हमने अभी जस्ट इसीलिए डेफिनेशन मैंने समझाई थी, इंटीजर्स हमने अच्छे से देखे हैं। ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड बी भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, और क्यू और आर यूनिक इंटीजर्स इस टाइप से हैं कि वो ये चारों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसको क्या करते हैं, ये सेटिस्फाई, ए बी क्यू आर मिलकर ये सेटिस्फाई करते हैं। ये क्या है, कहां से बना, और कंडीशन ये रहेगी कि r की वैल्यू, ये जो r है इसमें r हमेशा 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, या 0 से ग्रेटर हो सकता है। r कैसा रहेगा, r या तो 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, और b जो रहेगा यहाँ पर, ये b हमेशा r से ग्रेटर रहेगा, ये कंडीशन है। अब आप घबराइए मत, मैं इसको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, ये सब हमको पता है क्या है। सपोज करिए एग्जांपल ले लिया मैंने 17 को मैं a ले लेता हूँ, यहाँ लिखते हैं a इज इक्वल टू 17 और b इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 2, b इज इक्वल टू 2 ले लिए, a और b की वैल्यू क्लियर है। अब a को b से डिवाइड करना है, क्या करना है आपको, इसको इससे डिवाइड, 2 8 क्या होता है बच्चों, 16, 2 8 16, कैरी क्या होगा 1 बराबर, ओके, ये तो आपको आता है ना डिवाइड करना, ठीक है। 17 जो है इसको आप क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है, हाँ मैथ्स की लैंग्वेज में, सही कहा, डिविडेंड, इसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर, इसको क्या बोला जाता है, डिवीजन, और इसको क्या कहते हैं, कोशेंट। ये जिसको मालूम है, ये बचपन से पढ़ाया गया है आपको, डिवाइड करना बचपन से सिखाया जाता है, चलो ठीक है, नहीं मालूम था अब, और मालूम भी है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये सीख लें बस आप, इसको बोलते हैं डिविडेंड, रिमाइंडर, डिवीजर, और ये कोशेंट। प्यारे बच्चों, ये जो रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर का इस लेमा में r लिया गया है, इस कोशेंट का q लिया गया है, और इसको a माना जाता है, और इसको क्या लिया गया है, b। बस इन चारों चीजों को इस इक्वेशन में फिट कर देंगे तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये क्या है, इसको भी रटना नहीं है, और ये काफी इंपॉर्टेंट लेमा है, 1 मार्क्स में ऑप्शनल में ये आता है। तो ये क्या है, इसका पिक्चर भी समझ लीजिए, इस लाइन का मतलब, r का मतलब क्या हुआ बताओ जरा, रिमाइंडर, b का मतलब डिवीजर। ये लाइन कहती है कि रिमाइंडर जो होता है 0 हो सकता है, डेफिनेटली कोई नंबर किसी नंबर से फुली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0, या 0 से ग्रेटर, जैसे कि इस एग्जांपल इसमें देखो रिमाइंडर 0 से ग्रेटर है कि नहीं, तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है। दूसरा
पर रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। आया समझ में आपको? रिमाइंडर मैं कह रहा था आपको, रिमाइंडर जो है कभी भी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। यही मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। रिमाइंडर जो है डिवीजर से हमेशा क्या होगा, छोटा। ये इस कंडीशन का मीनिंग है, समझ गए आप? रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से क्या होगा, छोटा ही होगा। क्लियर है बेटा? ओके, ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और ऐसे ही इसको यूज करना है। अभी जो 2 नंबर आएंगे उन 2 नंबर क्वेश्चंस में 2 नंबर्स देंगे, उनके एचसीएफ फाइंड करने को हमको बोला जाएगा बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कैसे करेंगे उनको सोल्व? बस ऐसे डिवाइड करके। बहुत इजी है क्वेश्चन सॉल्व करना इस लेमा की हेल्प से। देखिएगा, मैं भी स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ओपन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रफ कर दूं, ओके? आप लोग नोट डाउन कर लेना बच्चों। ये है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर्स। हमें इस लेमा की हेल्प से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना है। बच्चों एचसीएफ तो आप लोग बचपन से फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। बट बेटा 10th में वो नहीं करना। 10th में जो बोला जाए उसी मेथड का यूज करके उस क्वेश्चन का आंसर निकालना हमको पड़ेगा। ओके, यहाँ अगर ये लेमा यूज करना है तो फिर इसी को यूज करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। 135 225 में ग्रेटर नंबर कौन सा पहले वो क्लियर कर लो। 225 इज ग्रेटर देन 135। एक चीज क्लियर हो गई है, ये आपका ए है और ये नंबर आपका बी कंसीडर होगा। क्लियर? और हम इधर साइड में यहीं पर इधर ये पूरा यूनिट चलेगा और इधर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे? 225 is divided by 135। मैंने कहा था ना आपको डिवीजन लगेगा, ये लग रहा है यहाँ पर डिवीजन। 135 1 135, 135 2 270, ग्रेटर नंबर हो जाएगा, इसलिए कितने टाइम लेना पड़ेगा? 1। रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों? माइनस कर लीजिए 90। बताइए बाय यूजिंग, यहाँ लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? a is equal to bq plus r, 0 is less than or equal to। ओके, ये लिखा। अब वो सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। बताइए a क्या है? सबको पता है a क्या है, बोलो। 225 is equal to b 135 इनटू, ये अंडरस्टूड है, इनटू q क्या है यहाँ पर? 1 और प्लस रिमाइंडर क्या है बच्चों? 90। ओके, ये इसको अरेंज कर दीजिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। बेटा एचसीएफ कब फाइंड होता है ये सुनिए। एचसीएफ तब फाइंड होगा डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो उस केस में ये डिवीजर जो भी होगा यहाँ पर लिखा हुआ नंबर वही आपका एचसीएफ होगा। वही क्या होगा आपका? एचसीएफ। पर कंडीशन ये है कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अभी 0 आया क्या? नहीं, तो अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। यहाँ लिखिए रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई। क्या अप्लाई अगेन? सो अगेन अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करने के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे। अब अगली स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं था, बड़ा नंबर हमने डिविडेंड ले लिया, छोटा नंबर डिवीजन। और सेकंड स्टेप कैसे करेंगे? सेकंड स्टेप के लिए हमेशा जो डिवीजर है वो बन जाएगा डिविडेंड, और जो आपका रिमाइंडर था रिमाइंडर बन जाएगा डिवीजर। ओके, ये आपको सेट करना है ऊपर से देखकर। 90 की टेबल फिर से बोलिए। 90 1 जा 90, क्या बचेगा बेटा? 45। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, पर इसको यहाँ पर अरेंज करिए। ए अब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? 135। बच्चों बी क्या है इस कंडीशन में? सेकंड स्टेप में बी क्या है? क्वोशिएंट इस बार भी क्या आया हुआ है? रिमाइंडर। प्यारे बच्चों रिमाइंडर does not equal to 0, so again apply यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पूरा लिख सकते हैं। ओके, अब फिर से यही मेथड रिपीट होगी। कैसे? अब आप सब बता सकते हैं, बताइए। 45 क्या बनने वाला है? डिवीजर, और जो डिवीजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड। और आगे बढ़ाते हैं। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पर? 0। प्यारे बच्चों रिमाइंडर 0, हमें एचसीएफ मिल चुका है। हमारा एचसीएफ ये होगा 45। मैंने कहा था रिमाइंडर जब 0 आएगा उस केस में एचसीएफ डिवीजर ही हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसको अरेंज करिए। 90 इज इक्वल टू डिवीजर क्या है? 45 इंटू 2 प्लस
00 लिखिए। हियर r इज इक्वल टू 0, सो HCF ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग? HCF क्या मिल गया हमें? 45। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले आपको 225 जो भी टू नंबर्स हो उनमें ग्रेटर नंबर देख लें। ग्रेटर नंबर देखने के बाद उसको डिविडेंड कंसीडर करें, दूसरे को डिविजर कंसीडर करें, डिवाइड करें और ये यूक्लिड्स की कंडीशन लिख दें और ये सारी वैल्यूज में अरेंज कर दें। अगर रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में 0 आ जाता है तो उस केस में ये आपका क्या मिल जाएगा? आपको HCF मिल जाएगा। ओके, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। सपोज नहीं मिलता है तो फिर हमें अगेन अप्लाई करना पड़ेगा यूक्लिड्स रिजल्ट लेना, और उस केस में जो डिविजर था वो क्या बनने वाला है? डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा? हर बार आगे अगर कंटिन्यू हुआ तो ये कंडीशन हर बार लगती जाएगी। और फिर इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद फिर से यूक्लिड्स में फिट किया, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई। फिर 45 डिविजन 90 डिविडेंड, फिर सोल्व किया, रिमाइंडर 0 आया है, आगे रिमाइंडर 0, सो हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए। सो HCF इज 45। फिनिश योर आंसर। अंडरस्टूड? अब आगे और एक बात और कहना है, इसकी 2 बिट्स हो रहे वो आप करिएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन शुरू करूंगा, इसको रफ कर देता हूं, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। यस बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड हम थोड़ी इसके बाद करने वाले हैं क्योंकि थर्ड भी HCF फाइंड करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं आपको और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप सुन लीजिए। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? हमसे पूछा गया है what is the maximum number of columns in which they can march. Maximum number of columns, highest common factor, यहीं से पकड़ मारा। हमें इस क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट करना है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें यह नहीं कहा गया कि आप किस मेथड से करें, आप फ्री हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है आप प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करेंगे, हम इसको यूक्लिड से ही करेंगे ताकि यूक्लिड्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, तो इसमें शुरू करते हैं थर्ड को। टू ग्रुप्स दिए हुए हैं, एक 32 मेंबर्स है, दूसरे में कितने 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड है। सबसे पहले तो हमें कंपैरिजन करना था दोनों नंबर्स का। लिखिए गिवन क्या गिवन 616 इज ग्रेटर देन टू 32। ओके, लिखिए बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R और R डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इसको अप्लाई करने के लिए वही करना होगा हमें, क्या 616 is divided by 32। करिए इसको डिवाइड, 32 टू सा तो ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, 32 वन सा 32, यही है ना नंबर? ठीक है, क्योंकि 32 टू सा 64 हो जाएगा बेटा। अब 11 से 2 माइनस करिए, 11 से 2 माइनस करो, क्या बचेगा 9, और यहाँ क्या बचने वाला है 5 में से 3 गया तो 2 बराबर 9 to 11 का 1, 3 to 5 और 1 6। ठीक है, ऊपर से क्या नोट डाउन नीचे होगा 6। अब 32 की टेबल में 296 आता है, ये इक्वल टू नहीं आता तो वो छोड़ो। हम इसको 9 टाइम दें, पोस्ट करना, हम इसको देखना 32 को बच्चों, हम 296 को 32 से डिवाइड करेंगे। आप 8 टाइम ट्राई करेंगे तो बहुत छोटा आएगा, 10 टाइम में बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 9 टाइम यहाँ पर ले रहे हैं। कितने टाइम ले रहे हैं 9 टाइम। 9 टाइम 32, अब 9 का 32 मल्टीप्लाई कीजिए, करिए आप 288 करके देखिए, 9 2 18 कैरी 1, 9 3 27 और 1 28। ओके, माइनस कर लीजिए यहाँ पर, 16 में से 8 माइनस होगा क्या बचेगा 8, 9 8 में से 8 जाएगा 0 0। ओके फिनिश, क्योंकि अब ये रिमाइंडर 8 आ गया, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा हुआ है, इसको यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। ये टोटल वैल्यू इधर पुट करिए जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम। बताइए यहाँ पर डिविडेंड क्या है बेटा 616, डिविडेंड बी, डिवीजर क्या है बच्चों 32, कोशेंट क्या है बच्चों 19 प्लस रिमाइंडर क्या है बच्चों 8। ओके,
मुझे एक बात बताइए आप लोग, सॉरी यहाँ पर हमको कंडीशन लिखना दूसरे लिखा है, ये लिख लीजिए। यहाँ पर बच्चों देखिए क्या रिमाइंडर 0 है, 0 आया है नहीं आया है, 8 बज गया। देखिए हियर r डज नॉट इक्वल टू 0, सो अगेन अप्लाई। क्या करें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप कंटिन्यू कीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे आपको सबको पता है, 8 रिमाइंडर अब क्या बनने वाला है, डिविजर, और 32 क्या बनने वाला है, डिविडेंड। करिए इसको स्टार्ट। 8 4 जा 8 की टेबल में 32 आता है, रिमाइंडर 0, और अगर रिमाइंडर 0 है तो एचसीएफ क्या मिल गया आपको, 8, पर इसको यहाँ अरेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 32 इज इक्वल टू बच्चों 8, क्वेश्चन क्या है 4, और रिमाइंडर क्या है 00। लिखिए हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो हमने एचसीएफ इन दोनों का निकाल दिया है। इसका 32,616 का एचसीएफ कितना है, 8। देयरफॉर आपसे जो पूछा गया था, क्या पूछा गया था क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो लिखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8। दिस इज योर फाइनल आंसर, फिनिश। थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से परफेक्शन आएगा। तो इस एक्सरसाइज में ये टॉपिक फिनिश होने वाला है लगभग। अब इसका सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन हमें करना है, वो बच्चों में नेक्स्ट वीडियो में लेके बहुत जल्द आऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, घर पे रहें, सेफ रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है और देश के साथ पूरा विश्व जूझ रहा है। इस भयानक घातक बीमारी से अगर हमें बचना है तो हमें अपने घरों पर रहना है और सेफ रहना है, बाहर नहीं निकलना है, पेरेंट्स की बातों को मानना है। जनरली कम से कम 25 दिन हो गए घरों के अंदर, तो आप सब बच्चे मैं समझता हूँ बोर हो रहे हैं, पर फिर भी आपको अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहना, उनको परेशान नहीं करना, तंग नहीं करना, उनकी बातें मानना है। और अगर आपका मन ना लगे तो सबसे अच्छा काम आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका मन शांत होगा और आप पढ़ाई करोगे तो आपका आगे वो पढ़ाई काम आएगी जब भी हमारे स्कूल्स लगेंगे। और मेरा यही टारगेट है कि आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको 1 से 2 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूँ इन वीडियो के थ्रू, और आप इस सिस्टमेटिक फेयर कॉपी में नोट डाउन करें, ओके, हर एक चीज़। इसी के साथ आज का वीडियो फिनिश होता है और आप आगे भी वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।